निकाल सकते हैं विद विच ए व्हीकल कैन टेक टर्न ऑन द सर्कुलर रोड विदाउट स्किडिंग, बिना फिसले हुए। ठीक है ना, अगर हम टर्न कर रहे हैं किसी व्हीकल को किसी सर्कुलर रोड पे तो कई बार होता है वो स्लिप भी होता है। ठीक है, तो बिना फिसले हुए जो व्हीकल है वो टर्न ले सकता है किसी सर्कुलर रोड पे। वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ और आप बोल सकते हो रोड्स। इसकी नीड क्यों होती है? ठीक है, क्योंकि हमारा ये रिलेशन म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी जो है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रोड। रोड जो होगा उसका क्या होगा? रेडियस होगा। ठीक है, तो हम कितनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ अगर हम किसी व्हीकल को मोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे तो बिल्कुल ये अगर स्मूथ रोड होगा, प्लेन होगा तो गाड़ी के स्किड होने के चांसेस होंगे और हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी, हमें स्लो चलना पड़ेगा। ठीक है, जब भी टर्न आएगा तो हमें स्लो करनी पड़ेगी गाड़ी। इसलिए रोड की क्या कर दी जाती है? बैंकिंग कर दी जाती है। ठीक है, ताकि आपकी जो टर्न वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ आप टर्न करोगे किसी रोड के ऊपर या ट्रैक के ऊपर, तो वो वेलोसिटी को और थोड़ा बढ़ाया जा सके। इसलिए जो है वो बैंकिंग ऑफ ट्रैक किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? वैसा ही है एक्सप्रेशन। ये रोड ले ली, ये ट्रैक है कोई। ठीक है, कल हमने किया था कि ऐसा रोड था, इसके ऊपर कार खड़ी थी। आज हम क्या करेंगे? इस रोड को बैंकिंग कर देंगे, एक किनारा ऊंचा कर देंगे मोड़ के ऊपर। अगर इधर को टर्न हो रहा है तो ये किनारा हम क्या कर देंगे? ऊंचा कर देंगे। ठीक है, अब कार यहां पे एक कार आ गई। ठीक है, अब कार का वेट जो वेट रहेगा कार का, ठीक है, दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसा एज यूजुअल होता है, चाहे गाड़ी मैं ऐसे खड़ा हूं या मैं लेटा हुआ हूं, मेरा वेट जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा इट विल बी वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर है? ठीक है, ऐसा नहीं होगा। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इस रोड के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस रोड। अब रोड ऐसा है तो रोड ऐसा था तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होता, रोड ऐसा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा। क्लियर है बात? है ना? तो जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो कुछ इस रोड के परपेंडिकुलर होगा। ये होगा। ठीक है, इसके रोड के परपेंडिकुलर। पर मैं इसको बनाऊंगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। और ये एंगल जो बनेगा this angle will be theta as this angle is theta. Theory is given in the book कि consider a vehicle of mass mg, कि हमने एक व्हीकल ले लिया जिसका वेट कितना है? mg है। तो वेट यहां होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा
mg। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ये होगा। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन जो है इट्स ए वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक आएगा हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो ये आएगा r का r cos थीटा। ठीक है, दूसरा होगा कंपोनेंट इस तरफ को। ठीक है, ये होगा कंपोनेंट आपका r साइन थीटा। क्लियर है? तो हमने एक व्हीकल ले लिया जिसका वेट जो है वो कितना है, mg है, जो एक सर्कुलर रोड के ऊपर मूव कर रहा है, जिसका रोड का रेडियस कितना है, r है। ठीक है, और विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है, और मान लेते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग दिस इज थीटा। एंगल ऑफ बैंकिंग इज थीटा। ओके, अब जो व्हीकल है इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? द व्हीकल will be under following forces। उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? सिंपल सी बात कि जो वेट होगा, नंबर 1 mg वर्टिकली डाउनवर्ड, mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा, सेकंड लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन। इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी। ठीक है, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया, पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट होगा r cos थीटा और दूसरा होगा r sin थीटा। इस r के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर आप देखें r cos थीटा किसके ऑपोजिट है, mg के। ठीक है, तो यहां से हमें वर्टिकल कंपोनेंट r cos थीटा ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, तो r cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, थीटा विल बी इक्वल टू mg। क्लियर है? ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट r sin थीटा। अब ये बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो टुवार्ड सेंटर कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स लगती है? तो इस तरफ को जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स होगी, mv स्क्वायर अपॉन r, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये r sin थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और r sin थीटा इट इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, वो वेट के ऑपोजिट था। ठीक है, और r sin थीटा सेंटर की तरफ को लग रहा था, तो वो सेंटर की तरफ को जो लगने वाली फोर्स होती है, देखो नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो ए फोर्स। फोर्स के बहुत सारे नाम हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। ठीक है, फोर्सेस हैं, लगती कैसे हैं इस तरह से उनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज वन काइंड ऑफ फोर्स जो कि नीचे से ऊपर की तरफ को लगती है। हम चलेंगे तो हमारे पाँव के ऊपर नीचे से रिएक्शन आ रहा है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो r sin थीटा जो है इट विल बैलेंस इज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, 2 को डिवाइड कर लो 1 से। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। ठीक है, यहां r से r कट जाएगा तो क्या आ गया, tan थीटा। m से m भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये v जो है ये यहां आ जाएगा।
तो टेन थीटा आपके पास क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहां से हमें मिलता है ये जो इक्वेशन मेरे पास आई, थर्ड इक्वेशन, इससे मुझे मिल रहा है एंगल ऑफ बैंकिंग, है ना। एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, जब व्हीकल की स्पीड कितनी है, v है, वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है, रेडियस कितना है कर्व पाथ का, r है, तो इतना एंगल, तो यहां से हम वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, भी इतना एंगल है तो मैं इतनी वेलोसिटी से मूव करूंगा। दूसरा रेडियस, कि कोई मोड इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कोई बिल्कुल शार्प होता है, आप देखते चलते हिमाचल में तो वैसा ही है, ठीक है ना, कोई बड़ा शार्प होगा वहां पे हमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम करनी पड़ती है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मोड़ होगा, लंबा मोड़ होगा, वहां पे हम फास्ट भी चल पाते हैं। तो आप देखोगे नॉर्मली, आप आज ऑब्जर्व करना, रोड कुछ ऐसे होते हैं जहां पे टर्न होता है, एक साइड से ऊंचा होता है, एक साइड से नीचा होता है, तो वो रोड की बैंकिंग की गई होती है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी के साथ उस कर्व के ऊपर टर्न ले सके। पर ध्यान ये रखना होता है कि वेलोसिटी ओवर स्पीड हुई तो एंगल ऑफ बैंकिंग भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। साइकिल तो आप सभी चलाते हो, है ना, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है। जब आप साइकिल चला रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ गई, ठीक है, एंड दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन, ओके। साइक्लिस्ट जो है, ये साइकिल का आ गया, आपके साइकिल का टायर आ गया, ठीक है। ये हैंडल आ गया, हमें इसी से काम चलाना है, ठीक है। मैं यहीं से बात करूंगा कि साइकिल का वेट कहाँ जा रहा है, ठीक है, हैंडल का ये जो पॉइंट है इससे बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ही आप बैठे हो, साइकिल के ऊपर, ओके। तो साइकिल का वेट जो होगा, वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो कुछ, अब सड़क ये है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो किस तरफ को होगा, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ को होगा, रोड ये है, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस तरफ को, सड़क से परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये नॉर्म, हमने कितना एंगल बनाया है इसके साथ, रोड वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, अगर हमने वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल बनाया है ये थीटा, ठीक है,
वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल बनाया थीटा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा जो भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया, तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, और ये आ गया इसका वेट। अब वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ को होगा? वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ को, ठीक है, और इस वर्टिकल कंपोनेंट को बोलेंगे आर साइन थीटा, ठीक है। मान लेते हैं रेडियस ऑफ द रेडियस तो क्या आएगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम आर। क्लियर है? ठीक है। आपको साइकिल को बेंड कहां पे करना पड़ता है? जहां पे टर्न हो, जैसे मोड़ आए तो आप थोड़ी सी टेढ़ी करते हो और टर्न हो जाते हो, ठीक है। तो टर्न जो है, जो भी टर्न है उसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। साइकिल को कहां टर्न करते हो? जब भी टर्न करते हो तभी आपको उसको बेंड करने की नेसेसिटी फील होती है ना। तो टर्न का रेडियस कितना आ गया? आर। तो यहाँ पे एक साइक्लिस्ट है, या साइकिल है या साइक्लिस्ट है, दोनों का वेट इंक्लूड होगा, है ना, साइकिल और साइक्लिस्ट का। तो एक साइक्लिस्ट है जिसका वेट जो है इंक्लूडिंग साइकिल, ठीक है, दैट इज mg, which is moving with velocity v on a circular turn of radius r. कैसे लिखना है? कंसीडर ए साइक्लिस्ट ऑफ वेट mg मूविंग विद वेलोसिटी v ऑन ए सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस r, ठीक है। इन ऑर्डर, आगे लिखिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड necessary centripetal force, cyclist leans, L-E-A-N-S, leans at an angle theta. The cyclist is under फोर्सेस। साइक्लिस्ट के ऊपर कुछ फोर्सेस लगेंगी। पहली फोर्स कौन सी? जैसे पीछे था, पहली फोर्स क्या होगी? वेट, है ना। वेट mg किस डायरेक्शन में होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है। दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, and making an angle theta with vertical direction, making an angle theta with vertical direction, ठीक है। अब ये जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट होंगे। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, वन इज आर कॉस थीटा और सेकंड इज आर साइन थीटा। आपने देखा, ठीक है। आर कॉस थीटा जो होगा वो होगा इक्वल टू वेट, यही है, पीछे भी यही था, ठीक है। और आर साइन थीटा विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एक इक्वेशन को ले लो, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सेकंड को डिवाइड करिए आप फर्स्ट से, सेम एक्सप्रेशन है, तो आर
साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। एम से एम कट गया तो आर से आर कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो यहां से आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। दिस विल गिव यू कि कितने एंगल से आप टर्न कर सकते हो और उस समय आपकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए और कितने टर्न जिसका रेडियस है r। आपको रेडियस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मोड बड़ा है, ठीक है, तो आप ज्यादा वेलोसिटी के साथ टर्न कर सकते हो। ठीक है, आपको कितना बेंड होना है वहां पे। अब बिल्कुल ऐसा शार्प कर्व होगा तो कैन यू मूव विद फास्ट? नो, यू विल फॉल डाउन। ठीक है, तो यहां से हमें क्लैरिटी आती है कि कितने उसके साथ। अच्छा, तो वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इसमें अभी आपने वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट शायद नहीं पढ़ा है, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले टॉपिक है हमारा स्केलर प्रोडक्ट जो वेक्टर से रिलेटेड है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का नाम है a, दूसरे वेक्टर का नाम है b। तो इनके स्केलर प्रोडक्ट को हम लिखते हैं a डॉट b। हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, साथ में डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट सिर्फ दो वेक्टर्स का होता है। ठीक है, तो a डॉट b हमेशा होगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मेरे पास ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेयर आई जे के आर द यूनिट वेक्टर अलोंग ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ठीक है, और बी वेक्टर मेरे पास है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा ए डॉट बी, ये सिंपल होगा ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप खत्म प्लस ए वाई में मल्टीप्लाई कर दोगे आप बी वाई प्लस ए जेड में मल्टीप्लाई कर दोगे आप बी जेड। सिंपल। ए वेक्टर है मेरे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर है मेरे पास 3i प्लस 9j प्लस 2k। तो इनका a डॉट बी मुझे निकालना है, तो वो सिंपली आएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस 27 प्लस 8, तो जो भी इनका सम आएगा दैट विल बी द आंसर। You will simply multiply these two things. This is known as dot product or scalar product.